तो फाइनली अनबॉक्स कर लिया मैंने हिंदी साहित्य के ये ऑप्शन की दृष्टि द्वारा है। ये डीएलपी हो गया आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस आपके सारे जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाते हैं। ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखे उनके टीम द्वारा कंसाइज किया हुआ है। और ये है आपके क्लास नोट जो कि किसी एस्पिरेंट के द्वारा विकास सर की क्लास लेक्चर्स के इसमें वो नोट्स बनाए गए हैं जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में होते हैं। तो एक एक करके इनके सारे ब्रेक करके देखते हैं कि किस पार्ट में कितने आपको बुकलेट मिलता है डीएलपी में। तो सबसे पहले जैसे पेपर वन देख रहे हो, आप सब जानते हैं कि पेपर दो पार्ट में होता है, पेपर वन और पेपर टू। और उन पेपर्स में भी दो खंड होते हैं, जैसे उसमें खंड क और खंड ख। तो सबसे पहला बुकलेट हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र वन का खंड क, जिसमें आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास मिलता है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये विषय सूची कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये टॉपिक उसके अंदर दो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है। मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना ये मेन टॉपिक हुआ, उसके अंदर ये माइक्रो टॉपिक्स पे ब्रेक हुआ, यानी डिटेल्स आपको प्रॉपर इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से। आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख सकते हो, फॉन्ट वगैरह काफ़ी सही है, आपको पढ़ने में आई बर्डन नहीं होगा, तो ठीक है। और साथ ही पेपर क्वालिटी वगैरह इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज किया हुआ है। तो ये बुकलेट होगी। उसके बाद ये तीन बुकलेट होती है इसमें प्रश्न पत्र वन के खंड ख में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। इसमें तीन बुकलेट मिलेगी, पहला, दूसरा और ये तीसरी। इन तीनों बुकलेट में आपको इन इन टॉपिक्स पे ब्रेक किया हुआ हर बुकलेट में मिलेगा। जैसे पहले बुकलेट में आपको हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकार, रीतिकार, ये पहले पार्ट में मिलेगा। जिसको थोड़ा सा आपको इसकी विषय सूची अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी विषय सूची इनकी। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये ओरिजिनल वाले में भी ऐसा ही दिखता है आपको, साथ ऑरेंज कलर की होती है वो। कुछ इस तरह से आपको ये पार्ट वन मिलेगा। ये पार्ट टू में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, नहीं करता और समकालीन कविता। कुछ इस तरह से इसका कंटेंट है। और भाग थ्री में इनमें ब्रेक किया हुआ है और इनका विषय सूची आप देख सकते हो। ये तीन पार्ट में हो गए। उसके बाद ये दो पार्ट में आता है आपका प्रश्न पत्र दो का खंड क, जिसमें आपको पद्य साहित्य आता है, मध्यकालीन कविता भाग वन। इसमें आपको कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, इसकी विषय सूची आप देखो। मतलब कबीरदास के जो हैं और मलिक मोहम्मद जायसी के, और इधर ये पूरा सूरदास, तुलसीदास और बिहारी। ये दूसरा भाग जो कि आधुनिक कविता में ये सारी। प्रश्न पत्र टू के खंड ख में जो कि गद्य साहित्य आता है, उपन्यास और कहानियां का, तो इसमें ये सारे यहाँ आ गए उपन्यास। और ये सारा आ गया नाटक और निबंध वाले पार्ट में। ये दो बुकलेट हो गई। और आता फिर हिंदी साहित्य का पद्य खंड जो कि व्याख्या वाला होता है, भाग एक, जिसमें आपको कबीर, पद्मावत, भ्रमर गीत यानी सूरदास की ये मिलती है। एक पार्ट में हो गया। ये दूसरा पार्ट जो है पद्य खंड का व्याख्या वाला हो गया, और एक गद्य खंड का हो गया। ये हो गया गद्य खंड का आपका व्याख्या वाला पार्ट, जिसमें उदाहरण, दिव्या, महिला, आंचल, महाबोध, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, एक दुनिया समानांतर, भारत दुर्दशा, आषाढ़ के दिन, चिंतामणि, निलय, निबंध निलय, ये हो गए। उसके बाद ये आपको दो पार्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर मिलते हैं। ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको आंसर राइटिंग में और आपके माइंड फ्रेमिंग में कि आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सबको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, यानी ये आपके जो अभ्यास वाले बुकलेट हैं। कुछ इन टॉपिक्स पे आपको ये बुकलेट मिलेगी।
यानी एक एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, वो उसमें दिखाया है। जैसे आप देखो, खंडका वाले हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास में, जैसे अपभ्रंश, औभट और प्रासंगिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। अब इसके पहला क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन यानी इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पे दिखाया हुआ। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ये उनकी टीम द्वारा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ बनाई गई है, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए। तो आप इन बुकलेट के साथ जा सकते हो। ये आपकी कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक की कंप्लीट ये बुकलेट है डीएलपी की। और ये इनके क्लास नोट्स हो गए। तो क्लास नोट्स भी देख लेते हैं। ये 3 पार्ट में क्लास नोट्स होते हैं और एक मॉडल उत्तर होता है। तो क्लास नोट्स 1, आप देखो कुछ इस तरह से क्लास नोट्स दिखेगा आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको, राइटिंग वगैरह ठीक है। तो ये क्लास में जो सर पढ़ाए हैं वही बच्चों द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये क्लास नोट्स हो गया पहला। दूसरा से क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी का दिक्कत नहीं है। इन क्लास नोट्स के ऊपर भी आपको एक मोटी सी प्लास्टिक की कवर मिलेगी इन लोगों के द्वारा, ताकि डैमेज ना हो ज़्यादा मल्टीपल अगर रिवीजन वगैरह आप करते हो तो। तीसरा पार्ट हो गया। और ये हो गया आपका हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर, जो कि इन सारे चैप्टर के द्वारा कवर किया हुआ है इसमें। तो आप इनके उत्तर और प्रश्न देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो पूरी तरीके से नीट क्लीन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो इनके साथ जाएँ, या फिर अगर आपके पास सर के क्लास हैं यानी लेक्चर्स हैं, तो आप इनके साथ भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शनल में रिस्क ना लें, तो इन दोनों के साथ आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जो आपको कम्फर्ट हो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट आप इन दोनों के साथ अगर जाते हो तो 360 आपकी चीज़ें पूरी कंप्लीट कवर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे थॉट्स भी लिखे हुए होते हैं जो कि यहाँ पे शायद ना मिले आपको, क्योंकि विकास सर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करवाए हैं बच्चों से, तो वो मे बी आपको हेल्प कर दे। तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो।